तो इसी खबर पर हमारे साथ महाराष्ट्र से हमारे ब्यूरो चीफ दीपक चौहान जुड़ चुके हैं। दीपक, वहां पर महाराष्ट्र में छठ पूजा को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? वो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी तरह से महाराष्ट्र राज्य में भी ये पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मैं इस वक्त पिंपरी चिंचवड शहर के इंद्रायणी गंगा के घाट पर मौजूद हूँ। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर जो है छठ की जो तैयारियां है वो पूरी हो चुकी है और शाम को जो है डूबते हुए सूर्य को यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा। ये पवित्र इंद्रायणी गंगा के तट पर आप देख सकते हैं भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया है विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन की ओर से। और यहाँ पर जो है भव्य काशी गंगा आरती का भी आयोजन किया गया है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो छठ व्रती है इसी घाट पर आते हैं और अपना छठ का व्रत जो है वो यहाँ पर मनाते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। मेरे साथ जो इस वक्त जो है आयोजक यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या बताएंगे, हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ ये छठ का पर्व मनाया जाता है, इस साल जो है वो किस तरीके से मनाया जाता है? जय छठी मैया। छठ महापूजा लोक आस्था का महापर्व है। इसे लोक आस्था का महापर्व इसलिए कहा जाता है कि इस समाज के सभी व्यक्ति मनाते हैं। हम यहाँ पर पिछले 42-43 वर्षों से महाराष्ट्र में रहते हैं और यहाँ पे छठ पूजा हम मनाते आए हैं और बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पे आज लाखों की संख्या में पुणे में लोग छठ पूजा मनाते हैं और ये जो मोशी इंद्रायणी नदी का जो घाट है, यहाँ पे हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं, माता बहनें आती हैं और छठ मैया की पूजा करते हैं। इसके साथ साथ हम जो इंद्रायणी नदी है इसका पूजन करते हैं, नदी पूजन होता है। इसके साथ जो यहाँ की गंगा नदी इंद्रायणी नदी है इसका हम भव्य गंगा आरती करते हैं। काशी के महान पंडित आते हैं और ये इंद्रायणी नदी है इसकी पूजा करते हैं और साथ ही यहाँ पे जो भक्तगण आते हैं छठ मैया से प्रार्थना करते हैं कि छठ मैया हमारे समाज में जो भी विघ्न है वो दूर हो, हमारे परिवार में सुख समृद्धि हो। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे प्रकृति संवर्धन और राष्ट्र की समृद्धि के लिए सूर्य देवता से और छठ मैया से प्रार्थना करते हैं। सूर्य ऐसे देवता है जो साक्षात हमें दिखाई देते हैं और उनके प्रकाश से ही पूरा जग उजियारा हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे हम लोग अलग अलग विषयों को लेकर चलते हैं, जैसे पर्यावरण हुआ, बेटी बचाओ हुआ और जो हमारे देश पे आतंकी हमले होते रहते हैं उसके लिए न हो और समाज आगे बढ़ते रहे। विभिन्न विषय हैं, गौ रक्षा से संबंधी विषय है और जो हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, इसका उत्थान किस तरह से हो सकता है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम किस तरह से संस्कार दे सकते हैं, इस विषय पर हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। और छठ जो है यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं वो माता पिता से सीखते हैं। हम भी अपने माता पिता हमारे बुजुर्गों से सीखते आए हैं कि ये जो संस्कृति है, ये जो छठ पूजा है, हम इसको किस तरह से मनाएंगे। हम इसमें किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं करते हैं, जो हमारे पूर्वज सनातन काल से मनाते आए हैं उसी को लेके हम आगे चलते हैं। इसी और इसमें हम किसी भी प्रकार से अप्राकृतिक जो वस्तु है उसका उपयोग नहीं करते हैं और इसमें जो ऋतु फल है जो जल में उगने वाले हैं। दीपक, आप वहां पर महाराष्ट्र में प्रशासन की तरफ से छठ पूजा को लेकर वहां पर किस तरीके की जो तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि पुणे हो या मुंबई हो या नासिक हो, कई जो शहर है, इन बड़े शहरों में जो है पालिका प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, स्थानीय प्रशासन हो, उनके द्वारा जो है सभी नदी घाटों पर जो है वो तैयारियां जो है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। यहाँ पर जो भाविक आते हैं पूजा के लिए उनके लिए यहाँ पर कुछ मेडिकल सुविधा हो, यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, यहाँ पर जो पूजा की व्यवस्था हो, ये सब ख्याल जो है ये प्रशासन द्वारा रखा जाता है। क्योंकि देखिए सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि यहाँ पर कई ऐसे सामाजिक संगठन जो है उनके द्वारा भी भव्य इसका आयोजन किया जाता है और उनके द्वारा भी बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। देखिए पुणे की बात करें, पुणे शहर में जैसे कि पुणे और पिंपरी चिंचवड शहर में जो है लगभग 30 से 40 घाटों पर जो है ये छठ का पर्व जो है वो मनाया जाता है। वहां पर भव्य तरीके से जो है यहाँ पर आयोजन किया जाता है। जैसे कि मैं मूसी के जो घाट पर मौजूद हूँ, इसी घाट पर हर साल दूरदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी भी खुद मौजूद रहते हैं। भले इस साल जो है वो कुछ कारणों से आज इस साल नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उनकी जो शुभकामना है सभी जो छठ व्रती है उनको हर साल मिलती रहती है। यही घाट है जहाँ पर काशी के जो विद्वान पंडित जो है वो आकर यहाँ पर काशी की गंगा आरती भी यहाँ पर मनाते हैं और भव्य ऐसा जो स्वरूप है वो इसी घाट पर आता है। क्योंकि ये जो घाट है इंद्रायणी जैसी पवित्र गंगा, इसी पवित्र गंगा के तट पर जो है संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज जैसे महान संतों की समाधि स्थल है। क्योंकि इसी घाट पर और ये जो नदी है इसका काफी महत्व माना जाता है। एक बार वापिस मैं आयोजक
और साथ ही हिंदू राष्ट्र को लेकर भी आप हर साल जो है वो मांग करते हैं। आज क्रिकेट का भी सामना है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, छठ पूजा लोक आस्था का महापर्व है, सभी जानते हैं, तो संस्कृति संवर्धन का भी है। आज क्रिकेट जो है एक संस्कृति का हमारा एक अंग बन चुका है। आज हम जो फाइनल में पहुंचे हैं, हमारे युवाओं में एक उत्साह है कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, और छठ में हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम सभी मिलकर कर रहे हैं कि छठ माता शक्ति दे और ये वर्ल्ड कप है वो भारत की झोली में आ जाए, और हम एक छठ पूजा मना रहे हैं इसको और हर्षोल्लास से मनाएं। साथ ही जो विश्व गुरु की बात है, तो भारत विश्व गुरु बना हुआ है, क्योंकि आज जिसके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, ऐसा अगर नेतृत्व भारत को मिलता रहा तो हम जिस गति से विश्व गुरु बनने के पद पे हैं, वो उस स्थिति को हम जरूर ही उस पर अर्जित कर पाएंगे। और ये संस्कृति के संवर्धन के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए जो प्रार्थनाएं चल रही हैं, और सनातन काल से तो हम हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदुस्तान यानी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना बीच में जो चली गई थी, उसको विभिन्न संगठनों द्वारा और माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके भी नेतृत्व में इसको हिंदू राष्ट्र बनना ही है। क्योंकि एज ए हिंदू भारत में कहीं भी आप देखेंगे कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, और हिंदू राष्ट्र ऐसे हिंदू होना एक स्वाभिमान की बात है। और हम कहाँ जाएंगे? सभी देशों में देखिए, अमेरिका है, पाकिस्तान है, सब अपने अपने नाम के हिसाब से उन्होंने अपनी संस्कृति बना के। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से ये 4 दिनों तक चलने वाला ये जो महापर्व, मुख्य तौर पे जो बिहार और झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बहुत ही ऐसे लोग हैं जहां पर धूमधाम से मनाए जाते हैं, खुद इस महापर्व को लेकर सीएम योगी और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके सभी देशवासियों को महापर्व छठ पूजा की शुभकामनाएं